जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, जब भी हम कोई जमीन, जायदाद, मकान, घर आदि कोई भी खरीदते हैं तो अपने फायदे और लाभ उठाने के लिए खरीदते हैं या बनाते हैं। लेकिन कभी-कभी मकान, जमीन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में धोखा हो जाता है हमारे साथ, या कोई धोखा कर देता है हमारे साथ, या ऐसी कोई अनजान वंश प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो विवाद में होती है। ऐसा तब ही होता है, एक तो जब आपका किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का, बनाने का समय अच्छा न हो, साथ ही कुंडली के अंदर चौथे भाव और इस भाव के स्वामी की स्थिति किसी न किसी तरह से खराब होती है। अब इसी विषय पर हम बात करते हैं। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव होता है वह किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जैसे मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स आदि का होता है। जब इस भाव में या इस भाव के स्वामी के साथ किसी भी तरह के अशुभ योग बन रहे हो या अशुभ स्थिति होगी तो प्रॉपर्टी खरीदने में या बनाने में नुकसान उठाना पड़ेगा, और कोई धोखा विवाद के फलस्वरूप भी, और इसका पता आपको बाद में चलता है, कई तरह की परेशानी हो जाती है कि आपके द्वारा बनाई गई या ली गई प्रॉपर्टी विवादित या नुकसानदेह हो सकती है। ऐसे में सब अशुभ योगों के कारण होता है। अशुभ योगों के प्रभाव और पाप ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण भी ऐसा जो है हमारे साथ होता है। अब उदाहरण के साथ हम समझते हैं। देखिए, किसी जातक की मेष लगन की कुंडली बनी। अब मेष लगन में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अब चंद्र और चौथे भाव या किसी की भी इनमें से स्थिति खराब होगी और चौथे भाव में राहु बैठा हो अशुभ स्थिति में, साथ ही चौथे भाव का स्वामी चंद्र शनि की दृष्टि पड़ती हो चौथे भाव में, और चौथे भाव संबंधित ग्रह दशाएं जातक पर चल रही हो, तब ऐसा जातक के साथ होता है जो प्रॉपर्टी जैसे मकान, जमीन, दुकान वह निश्चित ही विवादित रहेगी, नुकसानदायक ही उसके लिए रहेगी, उसे नुकसान उठाना ही पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी से के साथ ही कोर्ट केस की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि चौथा भाव राहु से दूषित है और चौथे भाव का स्वामी शनि से दूषित है। इस कारण नुकसान और विवादित प्रॉपर्टी उनके साथ रहेगी, मतलब उनकी रहेगी। अब किसी भी लगन की कुंडली हो लेकिन चौथे भाव में अशुभ योग कोई भी बन रहा हो और चौथे भाव के स्वामी की स्थिति खराब हो, जैसे चौथे भाव में शनि चंद्र की युक्ति से भी विष योग बन रहा होता है, ऐसे में भी इंसान को, व्यक्ति को जो है तकलीफ उठानी पड़ती है प्रॉपर्टी के काम में। इसमें शनि या चंद्र किसी अशुभ भाव के स्वामी के साथ हो और चौथे भाव का स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में हो, या किसी भी पाप या शुभ ग्रह के साथ अस्त हो, ग्रह पीड़ित हो, और ग्रह से पीड़ित भी ग्रह जो होते हैं कुंडली के अंदर, वो भी प्रॉपर्टी विवाद जो है नुकसान करवाते हैं और काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने में नुकसान उठाना पड़े और विवाद, तो कोर्ट केस प्रॉपर्टी को लेकर अब चल रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी समित कोर्ट केस फायदे में रहेगा, मतलब हमारे पक्ष में होगा या नहीं, या नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जैसे कि हमें पता होगा, जब चौथे भाव की स्थिति खराब होगी तब प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हमारे साथ होगा, चाहे किसी तरह का हो या किसी तरह से भी हो। अब इस बात को भी उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी विवाद होने के बाद कोर्ट केस आदि के बाद जीत लाभ मिलेगा या नहीं। अब चौथे भाव और इसके स्वामी की स्थिति खराब होगी और साथ ही साथ, लेकिन चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव अशुभ स्थिति में भी होगा, तो शुभ ग्रह के प्रभाव में होगा, तब मकान, दुकान आदि प्रॉपर्टी विवादित होने के बाद भी मुकदमे आदि के द्वारा पक्ष में ही रहेगी और नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। मीन लगन की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी बुध चौथे ही भाव में हो, लेकिन बुध के साथ राहु बैठा हो, साथ ही मंगल भी बैठा हो, जो कि इस कुंडली का धनेश और भाग्याधिपति मंगल होता है। साथ ही शुभ ग्रह शुक्र और गुरु से भी बुध का संबंध हो, तब यहाँ चौथे भाव का स्वामी बुध पहले तो चौथे भाव में होने से चौथा भाव बलवान हो गया, साथ ही भाग्य के स्वामी मंगल भी बुध के साथ है। साथ दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र भी बुध के साथ है, या बुध से संबंध किए हो तो ये काफी मात्रा में शुभ और बलवान स्थिति चौथे भाव की है। साथ ही यहाँ राहु केतु के बैठने से चौथा भाव पीड़ित हुआ और कुछ अशुभ योग बने, जिस कारण प्रॉपर्टी का विवाद हुआ। लेकिन चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में शुभ ग्रह के प्रभाव में
होने से विवादित प्रॉपर्टी खुद के नाम कानूनी रूप से हो जाएगी। कोर्ट कचहरी केस द्वारा लाभ मिल भी जाएगा। फायदा होगा, प्रॉपर्टी में विवाद इस कारण हुआ क्योंकि चौथे भाव में राहु केतु कुछ अशुभ स्थितियों में थे। इस तरह शुभ भाव जैसे पहला, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और नौवां भाव और 10वां भाव और 11वां भाव के स्वामियों के शुभ प्रभाव प्रॉपर्टी में जो है शुभ होते हैं। और छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, इसमें भी छठे भाव के स्वामियों का प्रभाव भी अशुभ होता है। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी विवादित मतलब अच्छी नहीं होती। तो क्या रहेगा, लाभ या नुकसान, ये सब कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। ग्रह दशाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी घटना के घटने में यदि प्रॉपर्टी का विवाद आदि, तब चौथे भाव से संबंधित जब ग्रह दशा चलेगी तब इस तरह का फल प्रॉपर्टी से संबंध जो है मिलेगा। और भी इस तरह के कई बहुत सारे योग होते हैं। हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारे योग होते हैं। आप भी अपने जीवन से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव।